प्रत्येक युग में भगवान विष्णु किसी न किसी रहस्यमय रूप में अवतार लेने का निर्णय लेते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिन्हें पृथ्वी पर कोई भी प्राणी पराजित नहीं कर सकता है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होना अभी बाकी है और इस कलयुग में उनका शत्रु कलि पुरुष है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलि कौन है? कलि पुरुष की वंशावली क्या है? गंधर्व के रूप में कलि का सच क्या है? दुर्योधन के रूप में कलि का सच क्या है? आखिर क्या है राजा परीक्षित और कलि का सच? कलयुग में कलि पुरुष कैसा होगा? तो चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो अधर्म के अवतार कलि पुरुष में। संस्कृत में काली का अर्थ पीड़ा, चोट, भ्रम का प्रतीक है और ये वे चीजें हैं जो कलयुग में कलि पुरुष शुरू करेंगे। समय के 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि। प्रत्येक युग के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं और वे चक्र में होते हैं। सत्य वे सर्वोत्तम युग है जहाँ कर्म शुद्ध होता है और तपस्या को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है सत्य का सार धीरे धीरे त्रेता, द्वापर और अंत में कलि तक पहुंचता है, जहां मनुष्य को दैनिक आधार पर दुष्टता का अनुभव होता है। कलयुग में कलि पुरुष उस सर्वोच्च दुष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। कल्कि पुराण में काली पुरुष का वर्णन काले कार्बन के धुएं के रंग वाले एक विशाल राक्षस के रूप में किया गया है। उसका गुस्सा हमेशा बाहर रहता है और भयानक बदबू हमेशा उसके आसपास रहती है। उनके निवास स्थान में वेश्यावृत्ति, जुआ, सोना और वध शामिल है। इसीलिए कुछ पुराणों में उनका वर्णन लाल कपड़े और सोने के आभूषणों में नुकीले कानों और नुकीले दांतों वाले कुत्ते जैसे चेहरे वाले असुर के रूप में किया गया है। कलि पुरुष अधर्म और मिथ्या के परपोते हैं। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं अधर्म को एक बहुत ही पापी वस्तु के रूप में बनाया। अधर्म ने दंभ को जन्म दिया, जिसने माया से विवाह किया था। उनसे एक अत्यंत क्रूर बालक क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध ने हिंसा से विवाह किया और बाद में कलि पुरुष को जन्म दिया। ब्रह्म की पाप रचना से अधर्म का जन्म हुआ। अधर्म और मिथ्या के विवाह से दंभ का जन्म हुआ। दंभ और माया के विवाह से क्रोध का जन्म हुआ और अंत में क्रोध और हिंसा के विवाह से कलि पुरुष का जन्म हुआ। कलि की पत्नी अलक्ष्मी है, जो देवी लक्ष्मी की जुड़वा बहन है और जब घर में वे प्रवेश करती है तो परिवार के सदस्य लड़ेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, यहाँ तक कि वे अनुरुद्ध, निकृति, भय, नरक, वेदना, मृत्यु, दुख, व्याधि, जरा से भी जुड़ा हुआ है। शोक, दुरुक्ति, यातना और तृष्णा जैसा कि विभिन्न पुराणों में वर्णित है, ये सभी किसी न किसी रूप में कलि के रिश्तेदार हैं। कलि पुरुष सबसे कठोर प्राणी होगा जिसे मानव जाति ने कभी देखा नहीं होगा। यहाँ तक कि बुरे से बुरे इंसान भी कलि के सामने संत जैसे नजर आएंगे। कलि गंधर्व के रूप में। कलि एक गंधर्व था जो खुद को सर्वोच्च में से एक मानता था। जब भीम की बेटी दमयंती ने इंद्र, अग्नि और यम जैसे अन्य देवताओं के स्थान पर नल को अपनी पत्नी के रूप में चुना तो वे क्रोधित हो गए। कलि को हमला करने में 12 साल लग गए और उसने अपने मित्र द्वापर को पासे के खेल में धोखा देकर नल को निषादों के राज्य से बाहर निकालने के लिए भर्ती किया।
नल और उनकी पत्नी दमयंती को जंगल में निर्वासित कर दिया गया और नल का भाई पुष्कर नया राजा बना। दुर्योधन के रूप में कली। दुर्योधन वास्तव में कली का ही अवतार था और उसके साथ ही द्वापर उसके मामा शकुनी बने। उसके जन्म के दिन गधे की चीख सुनकर विदुर ने अपने राजा को बच्चे को न रखने की सलाह दी, लेकिन एक पिता के प्यार ने ऐसा नहीं होने दिया। दुर्योधन की कहानी तब सनातनी सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत बन गई। यहाँ भी दुर्योधन की ईर्ष्या के कारण कौरवों और पांडवों के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। कई सर्वोच्च योद्धाओं ने अपनी जान दे दी और अंत में सहदेव ने शकुनी को मार डाला और दुर्योधन को भीम से मौत मिली। राजा परीक्षित और कली। एक बार जब राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए तो कली उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनके राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। राजा जानते थे कि कली पृथ्वी पर पीड़ा फैलाएगा और उनकी उपस्थिति से पृथ्वी भी डर गई थी। वे कली को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने परीक्षित से विनती की कि वे उन्हें न मारे, क्योंकि उनमें एक बहुत अच्छा गुण है। उन्होंने क्रोध पर समझाया, भगवान या सर्वोच्च का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आसान है। केवल एक मंत्र या भगवान का नाम लेने से आपको पिछले युगों के 1000 वर्षों के ध्यान के बराबर आशीर्वाद मिलेगा। राजा परीक्षित उसे मारने में सक्षम नहीं थे और उसे मुक्त करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने उसे 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी, जहां जुआ, शराब का सेवन, वेश्यावृत्ति, पशुवध और सोना था। कली ने चालाकी से परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश किया और उनके विचारों को खराब कर दिया, क्योंकि कली ने सोने में प्रवेश किया था और इस प्रकार सोने के प्रति मनुष्य की इच्छा पैदा की। कली के प्रभाव से परीक्षित ने शौमिक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। उन्होंने परीक्षित को 7 दिन में सर्पदंश से मरने का श्राप दे दिया। श्राप के रूप में नागराज तक्षक उसी मुकुट के विवाद में उसे मार डालते हैं। राजा के मरने के बाद वे फैल गया और अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करने लगा। कलयुग में कली पुरुष। राजा परीक्षित की कथा कलयुग के निवास स्थान में थी और अब कली भाग गए हैं और कलयुग के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। कलयुग के लक्षणों में से एक ये है कि कलयुग में धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और अच्छे गुणों का प्रतीक माना जाएगा और कानून और न्याय केवल किसी की शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। केवल सत ही आकर्षण के कारण पुरुष और महिलाओं के साथ रहेंगे और व्यावसायिक सफलता धोखे पर निर्भर करेगी। जब कलयुग में कली अपने सर्वोच्च शिखर पर होगा, तब भगवान कल्कि, जो विष्णु के 10वें अवतार हैं, वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। छोटी उम्र में कल्कि को धर्म, कर्म, अर्थ और ज्ञान के बारे में सिखाया जाता है और अमर परशुराम से सामाजिक और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है। कल्कि अपने सेनापतियों की मदद से कली पुरुष और उसके पूरे परिवार सहित बुराई का अंत करते हुए कई युद्ध लड़ते हैं। धर्म और सत्य के साथ के युद्ध में कलयुग घायल हो गया और अपने गधे पर बैठकर भाग गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूर भाग गया और छिप गया। उसकी दुर्गंध ने देवताओं को उसका पता लगाने पर मजबूर कर दिया। अंततः अपने राज्य विशाखा की राजधानी में उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। कली पुरुष की विशेषताओं में से
एक विशेषता यह है कि कली पुरुष आपको दुष्ट की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में उन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा ऐसा कार्य करने का आदेश दिया गया था। कलयुग में लोग अधिक से अधिक पापी हो जाते हैं और कली पुरुष का कार्य उन पापी लोगों से अपराध करवाना है। कली पुरुष बुरे लोगों के अंदर निवास करता है जो भौतिक सुख की दुनिया में डूबे हुए हैं। जो लोग देवताओं का नाम जपते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, कली पुरुष उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।